हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क यानी कि पी साइन थीटा के बारे में पढ़ा था, जहां पर पी का मतलब था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ई का मतलब था इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा थीटा यहाँ पर था एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस प्रकार से हमने बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क निकाल लिया था। तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 10 कूलम मीटर is placed in a uniform an electric dipole of dipole moment 10 centimeter is placed in a uniform electric field of 5 Newton per coulomb. The dipole making an angle of 30 degree with the electric field. Find the moment of force यानी कि टॉर्क experienced by the dipole, है ना। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मूवमेंट है 10 सेंटीमीटर 10 कूलम मीटर का, कूलम मीटर, ठीक। वो रखा गया है एक एक समान वैद्युत क्षेत्र में, का मान है 5 न्यूटन पर कूलम। और डाइपोल जो यहाँ पर है वैद्युत दुर्ध्रुव जो है वो 30 डिग्री बना रहा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल। आपसे पूछा बल आघूर्ण क्या होगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक 10 कूलम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव 5 न्यूटन प्रति न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र पे 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र 10 कूलम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव 5 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, क्षेत्र में 30 डिग्री पर रखा है। क्या बल आघूर्ण तो यहाँ पर दिया है हमें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और इसमें डाइपोल को रखा है हमने, है ना। डाइपोल मूवमेंट कितना है इसका दे ही रखा है हमें, पी का मान दे रखा है 10 कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 5 न्यूटन पर कूलम। और साथ में ये भी बोल रहा है कि ये डाइपोल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। ये चल रहा है आपका वैद्युत क्षेत्र और ये चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें बलागुण निकालना यानी कि 30 डिग्री। तो टॉर्क बराबर आएगा पीई साइन थीटा। पी का मान हमें कितना दे रखा है 10, पी का मान दे रखा है 5, और साइन यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। तो टॉर्क बराबर बन जाएगा पी यानी 10 गुणा 5 और साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होगा हमारे पास 1/2, है ना। तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25, 25 न्यूटन मीटर हमारा क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा यानी कि बलागुण आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन की हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in an uniform electric field of 10 Newton per coulomb at an angle of 60 degree with electric field. Find the torque find the electric dipole moment if the torque acting on the dipole is of magnitude 100√3 Newton मीटर। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो है वो एक समान चुंबकीय एक वैद्युत द्विध्रुव को 10 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है। इस पर लगने वाला बल आघूर्ण 100√3 न्यूटन मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात करें। चलिए क्या करना है हमें, ई का मान हमें निकालना है। का मान हमें दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम, ईटा का मान 60 डिग्री दे रखा है और हमें टॉर्क ही दे रखा है 100√3 न्यूटन मीटर। हमें पता है वी नो दैट हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो पीई साइन थीटा के बराबर होता है। तो टॉर्क बराबर पी का मान कितना है हमें पता, पी का मान दे रखा हमें पूछा है। टॉर्क की जगह टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 100, पी की जगह पी, ई का मान 10 और यहाँ आ जाएगा साइन 60। 100√3 ऐसे ही रहेगा, पी की जगह पी, 10 की जगह 10 और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 का मान निकालना है। मैथ्स कहती है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला छोड़ देंगे। ये 2 मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा यहाँ 100√3 इंटू 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि हमें पी का मान निकालना है ना, तो पी को अकेला छोड़ दो, ये 10 आएगा नीचे और ये √3 भी आ जाएगा नीचे। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 10 के 0 से 0 कैंसिल, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 10 20, तो 20 कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर। ठीक है, कूलम बड़ा होगा और मीटर छोटे में लिखा जाएगा एम से।
तो ये हमारा इसका आंसर बने। तो यहाँ से हमारे पास 100√3 बराबर पी की वैल्यू निकालनी है, 10 साइन थीटा बन जाएगा। 100√3 ऐसी, पी की जगह पी, 10 की जगह 10, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, है ना। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगी 100√3 इंटू 2 चला गया यहाँ, और ये 10√3 नीचे, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा चला गया, हो जाएगा 10 टू हमारा 20। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द टॉर्क, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 50 कूलम मीटर placed in an uniform electric field of 10 न्यूटन पर कूलम। 10 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 50 कूलम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव कितना अधिकतम, कितना अधिकतम बल आघूर्ण तो हमें अधिकतम क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है, यानी टॉर्क। बात करते हैं टॉर्क मैक्सिमम निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है पी टाइम, हम थीटा को क्या कंसीडर करेंगे, साइन 90 होता है। इस चक्कर से हमें क्या करना पड़ेगा, टॉर्क मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम की हम बात करते हैं, तो टॉर्क मैक्सिमम कैसे देखेंगे, तो क्या क्या गिवन वैल्यूज है जरा उनको देखो। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 50। यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट तो पी का मान कितना दे रखा है, पी कूलम मीटर, है ना। सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे, डाइपोल की वैल्यू लिख देंगे, डाइपोल हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या दिया है, चलो वैद्युत क्षेत्र अपने को क्या दिया है, तो वैद्युत क्षेत्र अपने को दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र अपने को दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम का, है ना। तो 10 न्यूटन पर कूलम का हमें क्या दे दिया है, वैद्युत क्षेत्र दे दिया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालना है मैक्सिमम टॉर्क, अधिकतम बल आघूर्ण। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क बराबर आता है पी, तो पी की जगह रखो पी और ई की जगह रख दो ई, यानी कि 10, तो ये बन जाएगा 500 न्यूटन मीटर। तो 500 न्यूटन मीटर से क्या कर रहा है, ये डाइपोल इतनी तेज का कि इस पे 500 न्यूटन मीटर टॉर्क लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण क्या होता है, जब मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो बल आघूर्ण का मतलब यानी कि टॉर्क का मतलब होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, किसी चीज को मुड़वा दे, तो डिफ्लेक्ट कर दे उसको हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से, इस तरीके के क्वेश्चन हमें करने होते हैं, पेपर में हमारे पास आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है 100 कूलम मीटर का, आपको बोला है डाइपोल जो प्लेस्ड है वो है आपके पास 30 डिग्री पे प्लेस्ड है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो 1 न्यूटन पर कूलम में यहाँ पर प्लेस्ड, 1 न्यूटन पर कूलम। तो पूछा है कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा पी ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक टॉर्क पी की जगह लगाओ आप 100 की जगह लगाओ 1 साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री बन जाएगा, है ना। साइन 30 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं टॉर्क बराबर 100 इंटू 1 इंटू साइन 30 का मान 1/2, दो से कटेगा ये 50 बारी में, और टॉर्क आ जाएगा हमारे पास 50 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास टॉर्क बन जाएगा, यानी कि बल।
तो ये बेसिक सी चीजें थी। आज हमने बलागुण टॉर्क के क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने अगले चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यानी कि वैद्युत विभव की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने धन्यवाद आपका दिन।